देखो पापा, कैसी भिखारियों जैसी हालत हो गई है। भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं है ना? ओहो पापा, इसलिए मैंने सोचा इनकी थोड़ी सी हेल्प कर देनी चाहिए, है ना? कितना दुर्गंध है, बदबू है। इससे ज्यादा हम कर भी कहा सकते हैं बेटी। कटोरा ही तो फेंक सकते हैं। कहा नीलिमा जी है? आपको तो अपने संस्कार तो क्या कहते हैं कि आदर्श पे, इस सब पे बहुत भरोसा था ना। अरे भरोसा का घमंड था, अहंकार था, है ना? क्या मिला इससे आपको? ये फुटपाथ? अरे इससे तो अच्छा होता कि हमरे पास आ जाती, हमसे मिल जाती और हमरे साथ मिलकर काम करती, है ना? हमरा जो ये बच्चा सिंह दोस्त है ना, बहुत ही करेक्ट बोल रहे हैं। अरे वो वक्त अगर तू हमरे साथ दे देती ना, तो आज जो ये नौबत आई है ये नहीं आता। बिल्कुल सही कहा पापा आपने। हुआ क्या, ये शहर ना इनको रास नहीं आया। अब तो इन्हें बस शहर छोड़ के चले ही जाना चाहिए, है ना? अगर पैसे नहीं है ना तो मुझे बोलो पापा, आप तो जानते ही हैं मेरा दिल कितना बड़ा है। टिकट करवाने के लिए पैसे मैं दे दूंगी। अपनी इस मदद की आदत को संभाल कर रखो, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और रही बात हमारी शहर छोड़ के जाने की, तो ये अच्छे से समझ लो कि तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। हम ये शहर कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि भागते और छुपते वो लोग हैं जिन्होंने कुछ गलत किया हो या जो पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं, दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हो। और हमने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। हम इसी शहर में ही रहेंगे। बहुत लोगों की अकल ठिकाने लगानी है, उनके जमीर को तमाचा लगाना है। और वैसे भी ये शहर कोई तुम्हारे बाप का नहीं है। अरे ये शहर मेरा ही तो है, मेरे पापा का है। तुम भूल गई पूर्वी दयाल, इस शहर का हर एक आदमी मेरे बाप की खाता है, मेरे बाप की पीता है। यहाँ का हर एक आदमी मेरे बाप की ही संतान है। और क्या करोगी इस शहर में रह के? हाँ, क्या करोगी? भीख मांगोगी? अरे इन्हें तो कोई भीख भी नहीं देगा। लोग नफरत करते हैं तुमसे। मेरी सलाह मानो और ये शहर छोड़ के कहीं दूर चली जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ओहो, अब एक मिनट। हाँ, समझ के ही रख लो। कुछ खा लेना, और अगर पैसे बच जाए ना तो अपनी टिकट भी करा लेना। और अगर नहीं बचे ना तो मुझे बोलो, मेरा दिल बहुत बड़ा है। मुझे तो वैसे भी भिखारियों और गरीबों की मदद करने की आदत है। पूर्वी, इसके दिए गए पैसों को हाथ भी मत लगाना।
हम ये अच्छे से जानते हैं कि तुम लोग को इंसानियत की भाषा समझ नहीं आती, सिर्फ पैसों के पीछे भागते हो तुम लोग। लेकिन आज हमारे मुंह पर यूं पैसे फेंककर तुमने ये भी दिखा दिया कि पैसों की भी कोई कदर नहीं है तुम। ये पैसे जो तुमने फेंके हैं ना, इसे लक्ष्मी कहते हैं। पूजते हैं लोग इसे कि उनके घर पर आए, और इस लक्ष्मी का अपमान करोगी ना तो जिंदगी में कभी नहीं आएगी तुम्हारे पास, तड़पोगी तुम इसके लिए। एक मिनट, क्या कहा तुमने? लक्ष्मी? अरे ये लक्ष्मी तुम जैसे पिछड़े हुए लोगों के लिए होती है, हमारे लिए ये हाथ का मैल है। और ऐसी हाथ की मैल तो हम रोज यूं पानी की तरह बहाते हैं। और वही पानी जब नहीं होता तो सूखा पड़ जाता है। और जब तुम्हारी जिंदगी में यह अकाल आएगा उस दिन तुम्हें हमारी बात याद आएगी। अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा? कौन लाएगा सूखा? कौन लाएगा अकाल? तुम लाओगी पूर्वी दयाल? पहले अपने आप को तो देखो, खुद सड़क पे खड़ी हो और बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। हाँ, है हम सड़क पर, और इस बात की हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि हमारी गलती थी ही नहीं। ये तो कुछ लोगों का षड्यंत्र था, उनकी चाल थी। लेकिन कोई बात नहीं, हम जितना नीचे गिरे हैं उतना ऊपर भी उठेंगे। जितना गलत हमारे साथ हुआ है ना, अब और नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद हमारी जिंदगी में सिर्फ अच्छा ही होगा। और ये बात तुम याद रखना कि हम जितना ऊपर उठेंगे उतना ही तुम गड्ढे में गिरोगी। तुम्हें और तुम्हारी इस फैमिली को हम सड़क पर लाएंगे। तुम और तुम्हारा ये परिवार, तुम लोगों ने अपनी चालाकी से, अपनी चाल से हमसे सब कुछ छीन लिया ना। कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें बर्बाद करेंगे और कहकर करेंगे, और तुम कुछ कर नहीं पाओगी, सिर्फ खड़ी खड़ी शक्ल देखोगी। ये वादा है हमारा तुमसे और अपने आप से। कौन हो तुम? क्या समझते हो अपने आप को? ऐसे कैसे तुम किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर सकती है? वैसे ही जैसे आज तक करती आई। और मैंने गलती क्या किया? भिखारी को भीखी तो चुप, एकदम चुप। अगर अपनी गंदी जुबान से उनके बारे में कुछ कहा तो। क्या चाहते हो तुम? हाँ? चाहते क्या हो? या कोई फिल्म चल रही है, अपने पति की गर्लफ्रेंड को मैं गले लगा लूं? हाँ? गले लगाने के लिए नहीं कह रहे, उनसे दूर रहने के लिए कह रहे। उनकी बेइज्जती या उनको सताने की कोशिश मत करो। ये उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। हेलो, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। तनु मैडम, आपका काम मैंने कर दिया। अर्जुन जी का नाम ले लिया। मेरे पैसे जल्दी दिला दीजिए ताकि मैं शहर छोड़कर चला जाऊं। हेलो तनु मैडम, हेलो हेलो। ओ, तो ये सब तुमने किया है? हाँ मैंने किया है। क्या करोगे? सोचना भी मत। एक बार तुम कोशिश करके देख चुके हो और उसका भुगतान पूर्वी को करना पड़ेगा। मैं कोई अबला नारी नहीं हूं, अपनी रक्षा खुद करना जानती हूं। और तनुश्री थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं देती। जब तनुश्री का जवाब आता है तो दर्द सारी जिंदगी साथ नहीं छोड़ता। और वैसे भी तुमसे वादा मेरे पापा ने किया था कि वो पूर्वी और उसकी फैमिली को कुछ नहीं करेंगे। मैंने नहीं, मेरा जो मन आएगा मैं वो करूंगी। और उस लड़की ने तो हम दोनों के बीच आने की जरूरत की है। इस बात का भुगतान तो उसे करना ही होगा। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो। Just wait and watch. जितनी घिन तुम्हें देखकर आती है ना,
उससे कहीं ज्यादा तरस हमें ऊपर वाले पे आता है, जिसने तुम जैसी बदतमीज और गिरी हुई लड़की बनाई। जहां तक रही हम दोनों के बीच में पूर्वी के आने की बात, अरे तुम तो हम दोनों के आसपास भी नहीं हो और ना ही कभी हो सकती हो। हम पूर्वी से प्यार के तहत नहीं मिलते हैं, लेकिन हम उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। और अगर तुमने उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हें हमसे होकर गुजरना पड़ेगा। हम तो यही सोचते थे कि तुम्हारी गिरने की हद बस यहीं तक है, लेकिन नहीं, तुम बहुत नीच किस्म के इंसान हो, बहुत ही नीच किस्म की। खैर, अब हम तुम्हारी औकात अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब तुम्हारा कोई भी प्लान शुरू होने से पहले हम खत्म करेंगे। और ये को हमारा चैलेंज समझना। क्या पतिदेव, क्या कहा आपने? चैलेंज? आपको एक बात बताती हूँ, तनुश्री को ना गलती से भी चैलेंज मत करना, क्योंकि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जीतने की बहुत बुरी आदत है। गंदी आदतें जितनी जल्दी छूट जाए उतना ही अच्छा होता है। खैर, वो तो हम छुड़वा ही देंगे। बहुत अच्छा किया तुमने पूर्वी, उस तनु को उसकी असली जगह दिखा दी। नहीं भैया, अभी तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत जल्दी हम उसे उसकी जगह जरूर दिखाएंगे। अभी तो हमारे पास रहने को जगह नहीं है, पहले हम इस परेशानी से तो निकले। नीलिमा जी, आप यहाँ? कौन हो तुम? कोई कसर बाकी रह गई थी जो आ गए हमें परेशान करने के लिए? तुम भी हमें यहाँ से हटाना चाहते हो ना? देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो आप लोगों की मदद करने आया हूँ। क्या? मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ मेरे घर चलें। क्यों? तुम ऐसा क्यों चाहते हो? जब पूरे शहर ने हमसे मुंह मोड़ लिया है तो तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? और तुम तो हमें जानते भी नहीं हो ना, तो फिर? देखिए, नीलिमा जी और दयाल साहब मुझे जानते हैं। मैडम, आपने पहचाना ना मुझे? मैं संजय। आपको शायद याद होगा, कुछ साल पहले एक गुंडे ने मेरी जमीन हड़प ली थी। उस वक्त कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा था, और जो मदद करना भी चाह रहा था वो ढेर सारी रिश्वत मांग रहा था। उस वक्त आपने मेरी मदद की थी और मुझे मेरी जमीन वापस दिलवाई थी। अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आज सुबह ही न्यूज़पेपर में आप लोगों के बारे में पढ़ा, तभी मैं समझ गया कि जरूर किसी ने आप लोगों को धोखा दिया है। आप तो रिश्वत ले ही नहीं सकते। उसके बाद मैं आपके घर गया था, और वहां जाने के बाद पता चला कि आप लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा। देखिए, आज अगर मेरे पास एक मकान है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। मेरे होते हुए आप लोगों को यहाँ इस तरफ रोड पे रहने की जरूरत नहीं है। आपसे एक विनती है कि प्लीज मेरे साथ मेरे घर चलें। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब मेरे घर चलें। अगर मैं आपके किसी काम आ सका तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। प्लीज प्लीज आप सब मेरे साथ मेरे घर चलें। मैंने कहा था ना, अच्छे कर्म कभी भी खाली नहीं जाते हैं। थैंक्स बेटा, आज अगर तुम नहीं आते तो मेरा अच्छाई पर से भरोसा उठ जाता। मैम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज चलिए मेरे साथ। सामान ले। आप रुकिए, मैं सामान ले लेता हूँ। आइए ना मैम, प्लीज सर आइए। प्लीज आइए। सब प्लीज बैठिए। प्लीज बैठिए ना मैम, प्लीज बैठिए। मैम प्लीज बैठिए ना। थैंक यू सो मच बेटा। वैसे तो जो तुमने हमारे लिए किया है उसके लिए थैंक यू शब्द बहुत छोटा है। प्लीज थैंक यू मत बोलिए। ये जो छोटा सा घर है आपकी वजह से ही है। आप आराम से बैठ जाइए। आप लोग अपने सामान वगैरह निकालिए, तब तक मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। हेलो, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने पूर्वी और उसकी फैमिली के रहने का इंतजाम कर दिया है। अब आगे क्या करना है? एक बात का ध्यान रखना, उनको जरा से भी परेशानी ना हो। वो लोग खुश रहने चाहिए। उनको जो चीज़ की जरूरत हो उनको ला के दे देना, और ये बात जाहिर मत होने देना। ये सब तुम हमारे कहने पर कर रहे हो, ठीक है? ओके, ठीक है।
अब हमें थोड़ा सा चैन मिला। कम से कम पूर्वी को किसी होटल या किसी दूसरी जगह जाकर रुकना तो नहीं पड़ेगा, भटकना तो नहीं पड़ेगा, और ना ही किसी के ताने सुनने पड़ेंगे। हमने तुमसे वादा किया था पूर्वी कि हम हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। कम से कम हम ये वादा पूरी जिंदगी निभा सकेंगे। तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बनना है पूर्वी, और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हमेशा। पूर्वी कहाँ है? माँ हम यहाँ आए। चाय ले लो बेटा। हाँ अभी लेते हैं। इसे यहाँ क्यों रख रही हो? तो और कहाँ रखे भैया? रखने की जरूरत ही क्या है? भगवान कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। कुछ नहीं होता पूजा पाठ से। भैया अब ये क्या कह रहे हैं? जो सच्चाई जानी है वही बोल रहे हैं, और कुछ दिनों बाद तुम भी हमारी ये बात मान जाओगी। तुम्हारे लिए यही जानना अच्छा होगा। नहीं भैया, पूजा करने से मन को शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और हमें पूरा यकीन है कि भगवान है। हमें विश्वास है उन पर। अच्छा, तो कहां थे तुम्हारे भगवान जब हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा था? क्यों चुपचाप बैठे रहे? क्यों नहीं रोका तब उन्होंने? कम से कम हमारी इस बात का जवाब तो दे कि हमारी गलती क्या थी। देखिए भैया, हम जानते हैं हम लोग के साथ बहुत बुरा हुआ है, हमें भी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम उन पर विश्वास ना करें। हमें आशा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये सब कुछ जो भी हो रहा है शायद हमें कुछ समझाने के लिए कर रहे हैं। वो समझाने के लिए? इस भगवान ने हमें समझाने के लिए ये सब कुछ किया है? अरे ये भगवान होता ही नहीं है। एक बात याद रखना, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पावर और पैसा चलता है। किसी ने सही कहा है कि यह पैसा, तू भगवान तो नहीं पर गुण तुझमें भगवान जैसे हैं। दुनिया में बुरे लोग खुश हैं, अच्छे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर भगवान है तो क्यों हो रहा है सब कुछ? भैया भैया हमारी बात तो सुनिए। पूर्वी, जाने दो ना, वो परेशान है इसलिए ऐसे बोल रहा है। लेकिन माँ। बेटा, माँ ठीक कह रही है, वो गुस्से में आ गई, और हमारे पास अभी उसके अलावा और बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए। सबसे पहले तो हम लोगों को पैसा चाहिए। अब जब घर में कोई भी काम नहीं कर रहा है तो इतने पैसों से कैसे चलेगा घर? संजय ने घर तो दे दिया, लेकिन घर चलाना तो हमें ही है ना। और हम दोनों तो सस्पेंडेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, हमें तो कोई जॉब देगा भी नहीं। पापा आप चिंता मत कीजिए, हम करेंगे जॉब। लेकिन कैसे बेटा? कल तक तो तुम पढ़ रही थी। तो क्या हुआ पापा, हर चीज की कभी ना कभी तो शुरुआत होती ही है ना। यही समझ लीजिए कि हमारी शुरुआत अब हो रही है। पर पूर्वी, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी तो नहीं है, कैसे मिलेगा तुम्हें जॉब? नहीं माँ, कहीं ना कहीं तो हमें काम मिल ही जाएगा, और जो भी काम मिलेगा हम कर लेंगे। अपने परिवार के लिए, और उस अर्जुन और उसके परिवार से बदला लेने के लिए, ये सब करने के लिए हमको बहुत बड़ा बनना पड़ेगा, बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा, और इतनी ऊंचाई पर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर बेशक हमें कितनी भी छोटी से छोटी शुरुआत ना करनी पड़े। भगवान हमें शक्ति दीजिए, हिम्मत दीजिए कि अब कभी पीछे ना हटें। हम किसी भी हाल में बस आगे बढ़ते जाएं, सिर्फ आगे। बहुत ज्यादा मजा ले लियो। अरे जैसी करनी वैसी भरनी, देखा ना हालत क्या है। लेकिन फिर भी रस्सी जल गई, बल नहीं गया। पैठन देखा उनका। अरे अर्जुन बाबू, अरे जरा यहाँ आइए, आइए आइए। भानु तुमसे कुछ बोलना चाहता है। हाँ दामाद जी, हम ये चाहते हैं कि इस शहर में एक ग्रैंड होटल बनाए, और जो जमीन पे हम वो ग्रैंड होटल बनाना चाहते हैं ना,
वो जमीन का नीलामी बहुत जल्द होने वाला है और हम ये चाहते हैं दामाद जी कि हमारी तरफ से वो नीलामी में बोली तुम लगाओ। किसी भी हालत में हमें वो जमीन चाहिए, कुछ भी हो, कैसे भी करो, वो जमीन हमें तुम लेकर दे दो। इस जमीन में जितना भी पैसा लगेगा वो हम देंगे, पैसे की कोनो चिंता मत करना तुम। ये जिम्मेवारी हम तुम्हें सौंपना चाहते हैं बेटा। कहा है ना कि हमारा एक बहुत पुराना सपना है कि इस शहर में एक बहुत ही सुंदर और बड़ा होटल बनना चाहिए। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मौका है अर्जुन सिंह। कहे कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, तुम इसके मालिक हो, यानी कि ओनर। एकदम करेक्ट। ये लो, हम सब पेपर बनाए के लिए पूरा। ई रहा तुम्हारा पावर ऑफ अटर्नी, हम तुम्हारे नाम पे बनाए। लो। अर्जुन, ये क्या बदतमीजी है अर्जुन? पकड़ा गए हो क्या? हम कुछ नहीं करेंगे। आप दोनों के प्रोजेक्ट में हमको कोनो दिलचस्पी नहीं है, इसलिए ये प्रोजेक्ट आप दोनों को मुबारक हो। दूसरों की चीजें जबरदस्ती हथिया लेने की आदत हम अच्छी तरह से जानते हैं आपकी। हम मेहनत करें या ना करें, ये बात से आप दोनों को कोनो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे लोगों से आप नफरत करते हैं, जैसे कि दयाल फैमिली। आज वो लोग आप दोनों की वजह से सड़क पे आ गए, और कितने घर बर्बाद करेंगे आप, कितने घर। पगला गया ये बच्चा सिंह, ये पगला गया है। अपने बेटवा पे कंट्रोल रख, नहीं तो यही बेटा है ना तेरा, एक दिन तेरे लिए मुसीबत बन जाएगा, देख लेना तू। जीवन भर अगर ये दयाल और पयाल करते रहेगा तो हमारे और तुम्हारे रिश्ते का क्या होगा? क्या क्या मतलब है हमारे और तुम्हारे रिश्ते का? बोल। कुछ नहीं, समझा उसको और लगाम लगा उस पे। अभी हम चलते हैं, कल बात करेंगे तुझसे। ये बेलगाम घोड़ों को कैसे काबू में किया जाता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं अर्जुन सिंह, अच्छी तरह से जानते हैं। अर्जुन सिंह, हर चीज की एक हद होती है और तुम हद को पार कर रहे हो। मेरे पापा के साथ इस तरह इंसल्ट मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं जानती हूं कि तुम पूर्वी और उसकी फैमिली की हर कदम पे मदद कर रहे हो, इसी वजह से मुझसे चिढ़ते हो ना, मुझसे दूर रहते हो ना। कोई बात नहीं, मुझे तो चैलेंजेस पसंद हैं, लेकिन मेरे पापा को नहीं। मेरे पापा के साथ इस तरह का बिहेव करके तुमने अच्छा नहीं किया अर्जुन सिंह। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी।